आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्विक फार्मा नोट्स #6.1 जिसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए देख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म्स इन फार्माकोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम ए। सो देखिए बहुत ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा पर्पस ये है कि बहुत सारे अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं या आप किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना कोर्स भी पास आउट कर जाते हैं, बट बहुत सी कॉमन टर्म्स होती हैं फार्मेसी में जो उनको नहीं पता होती हैं अपने कोर्स पास आउट करने के बाद भी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, इसमें इस वीडियो से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर क्या होते हैं, देखिए दिस टाइप ऑफ सीजर इज़ अ ब्रीफ। इस तरह के सीजर जो होते हैं ये ब्रीफ होते हैं, मतलब बहुत ही लेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तक रहते हैं, 15 सेकेंड्स तक ये लास्ट करते हैं। ये इसमें क्या होता है, देखिए डिस्टर्बेंस इन ब्रेन फंक्शन ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। तो इसमें पर्सन जो है उसका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करता क्योंकि उसके ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती हैं उस 15 सेकेंड के दौरान। दैट इज़ वाई उसको इस तरह के सीजर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, देखिए। और इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज पेटिट माल। तो इसको पेटिट माल के नाम से भी जाना जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में देखें तो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रग फ्रॉम जीआई ट्रैक। तो हमारे जीआई ट्रैक से न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रग के अपटेक को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देन एसिटेट क्या होता है, देखिए एसिटेट एक तरह का ये देखिए एनायन होता है, एक तरह का आयन हम कह सकते हैं होता है, अ कंपाउंड दैट कंटेन एसिटिक एसिड। तो अगर हम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कहें तो वो होता है CH3COOH। तो जब ये एसिटिक एसिड ब्रेक होता है तो इसमें एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन बनता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो उससे बनता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटाइलकोलिन क्या होता है, देखिए एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का, जिनको हम कोलिनर्जिक नर्व भी कहते हैं। और ये एक तरह का देखिए आपको याद रखना है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि स्टिमुलेट करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होके ये अपना एक तरह का एक्साइटेटरी एक्शन जो है वो इनिशिएट करता है। देखिए थोड़ा सा और समझने के लिए अगर हम देखें तो देखिए ये नर्व एंडिंग्स होती हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मसल्स होती हैं हमारी, और नर्व से मसल हमारी मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स देखिए प्रेजेंट होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन अब नर्व्स एंडिंग से देखिए ये रिलीज होता है, इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है मसल्स पे एंड देन अपना एक्साइटेटरी एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर एसिटाइलकोलिन एस्टर इज नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे ये क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है जो कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को इनहिबिट करता है, उसको ब्रेक करता है कोलिन एंड एसिटाइल ग्रुप में। ना देखिए फिर देख लेते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। देखिए हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था एक ऐसा एंजाइम होता है ये जो कि इनएक्टिवेट करता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक तरह का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। देखिए फिर एसिड रिबाउंड क्या होता है वो देखते हैं। इसमें देखिए पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में भी बताएंगे, पहले हम ये आपके लिए पढ़ देते हैं। इफेक्ट इन विच द ग्रेट वॉल्यूम ऑफ एसिड इज सेक्रेटेड बाय द स्टमक इन रिस्पॉन्स टू द रिड्यूस्ड एसिडिक एनवायरमेंट कॉज्ड बाय एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशन सच एज ज़ेंटेक। सो देखिए क्या होता है कि जब कभी कभार हम क्या करते हैं, जब हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं जो कि एसिड को सप्रेस करती है हमारे स्टमक में जाके, एंटासिड टैबलेट जैसे आपने सुना होगा ज़ेंटेक का नाम। तो इन टैबलेट्स की वजह से क्या होता है कि हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट जो है ये लेस एसिडिक बना देती है इस तरह के टैबलेट। तो कभी तो इसका एक तरह का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं इस तरह के टैबलेट का होता है कि उसके रिस्पॉन्स में स्टमक और ज़्यादा एसिड जो है वो सेक्रेट करने लगता है क्योंकि इस तरह के टैबलेट ने स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट को कम कर दिया है। तो स्टमक को नहीं पता होता, वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्म करने लगता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एसिड रिबाउंड, जिसमें पर्सन जो है उसको हार्ट बर्न जैसी कंडीशन जो है उनको फेस करना पड़ता है। एसिडिफिकेशन देखिए क्या होता है, अ प्रोसेस दैट ऑल्टर द पीएच लेस देन 7। सो देखिए हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम सब फार्मेसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है एसिडिफिकेशन हमारी बॉडी में कभी भी पीएच देखिए बहुत ज़्यादा लो साइड पे नहीं जानी चाहिए। हमारी बॉडी में पीएच नॉर्मल रहनी चाहिए, स्लाइटली बेसिक साइड पे रहनी चाहिए। सो एसिडिफिकेशन होता है जिसमें पीएच लेस देन 7 हो जाती है, स्लाइटली एसिडिक पीएच के साइड में जाने लगती है। और उसी से रिलेटेड देखिए एसिडोसिस है। एसिडोसिस देखिए नॉर्मल रेंज अगर हम देखें हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस तो
तो उसकी 22 टू 29 एम इक्वी पर लीटर होती है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है जिसमें 12 टू 22 हो जाती है ये वैल्यू। एंड सीवियर एसिडोसिस होता है जिसमें ये लेस देन 12 एम ई क्यू पर लीटर हो जाती है। एसिडोसिस बेसिकली होता है कि देखिए द pH लेस देन 7.45 और अ कंडीशन इन विच द टिश्यू हैव रिलेटिवली मोर एसिड और एसिड वेस्ट देन नॉर्मल। सो हमारी बॉडी में जैसे अभी हमने बताया था आपको कि एसिडिक कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो उसी को देखिए डिस्टर्बेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है हमारी बॉडी का व्हेन द pH ऑफ द ब्लड इज़ बिलो 7.35। तो अगर इस लेवल से हमारे ब्लड की pH बिलो चली जाती है तो हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडोसिस जैसी कंडीशन। तो देखिए फिर देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पहले आपके लिए पढ़ देते हैं। देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरल री इन्फेक्शन इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड एज एक्टिव और प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एक्सपोजर टू द वैक्सीन दैट इज पैसिव। सो देखिए सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्वायर्ड एंड इनेट। इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, देखिए इनेट इम्यूनिटी आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कि अब अगर किसी भी तरह की किसी भी तरह का आपकी बॉडी में वायरल अटैक होता है तो आपकी बॉडी खुद ही उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, खुद ही उस इन्फेक्शन को या उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वो रेडी होती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, देखिए जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं उसमें क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी में वायरल री इन्फेक्शन के चांस होना कम हो जाते हैं। अगर आप इस टाइम पे देखें तो आप कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए कि एक्टिव केस में क्या होता है कि अगर आपको एक बार किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया है, सो देखिए आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज, मान लीजिए आपको किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में, जिसके और इन एंटीबॉडीज की वजह से क्या होता है कि आपको उस तरह का इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो इस तरह की प्रोसेस तो देखिए एक्टिव होती है। पैसिव प्रोसेस होती है कि आपको उस तरह का इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं है बट आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है बिकॉज आपकी बॉडी में आपको वैक्सीनेशन दी गई है, आपको वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन देखिए कुछ नहीं होता, किसी तरह की मेडिकेशन नहीं होती। वैक्सीन क्या होता है, उसी वायरस का एक बहुत ही उसको स्पेसिफाइड अमाउंट में बहुत ही लेस डोज में उसी वायरस को जो भी वायरस कोई इन्फेक्शन कॉज करता है, मान लीजिए किसी भी तरह का वायरस है तो उस वायरस को ही जो पर्सन है उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी पर्सन है उसकी बॉडीज उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू कर दें, ताकि कभी भी अगर फ्यूचर में वो वायरल अटैक होता है उस पर्सन पे तो उसकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हों जिससे कि उसको उस तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए। सो इस तरह का एग्जाम्पल है देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। फिर देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, जो कि बहुत ही कॉमन है, एक तरह की वायरल डिसीज़ होती है जिसमें मल्टीपल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं पेशेंट्स को। क्योंकि क्या होता है इसमें देखिए लिम्फोसाइट लेवल एक तरह का, देखिए हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इस लिम्फोसाइट ये जो है इसका लेवल जो है हमारी बॉडी में रिड्यूस होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो अटैक करने लगते हैं बॉडी पे। तो देखिए एक्रोमेगैली एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या होता है कि मिडिल एज अडल्ट जो होते हैं उनमें हाइपर सेक्रेशन होने लगती है ग्रोथ हार्मोन्स की, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। ना फिर देखिए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है, देखिए ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम देखिए और एक्यूट मायोकार्डियल इस्केमिया ये ऑलमोस्ट वन एंड सेम है। अभी आप देखिए इसमें आप देखेंगे द टर्म यूज टू कवर एनी ग्रुप ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स कंपैटिबल विद एक्यूट मायोकार्डियल इस्केमिया। तो इसी टर्म को रेफर करने के लिए इस तरह के सिंड्रोम के फॉर्म में इसको रेफर किया जाता है। क्या होता है इसमें देखिए, इसमें इस तरह की कंडीशन में चेस्ट पेन होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स। देखिए ये हमारी हार्ट में मसल्स होती हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है इन मसल्स में के बिटवीन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है हार्ट में प्रॉपरली और उसके कारण क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया जो है हार्ट का वो डैमेज होने लगता है, जिसके कारण इस तरह के कोरोनरी आर्टरी डिसीज फॉर्म होती हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने के चांस होते हैं, पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है। देखिए एडिक्शन क्या होता है, जैसे आप सभी को पता होगा एक
chronical neurobiological disease होती है in which genetic, psychological and environmental factor induce changes in individual behavior to compulsively use drug despite the harm they may result। तो एडिक्शन में क्या होता है कि पर्सन जो है उसके साथ बहुत सारे वियर्ड चीज़ें होने लगती हैं। वो जानता है कि वो जो ड्रग ले रहा है वो उसके लिए सही नहीं भी है, बट डिस्पाइट नोइंग दैट वो फिर भी वो ड्रग्स जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह के टर्म्स को एडिक्शन कहा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्विक फार्मा नोट्स #6.2 जिसमें हम देख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म्स इन फार्माकोलॉजी दैट स्टार्ट फ्रॉम लेटर ए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।